नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर जुड़ी है बीजेपी विधायक से। विनय बिहारी और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और आरोप बड़ा संगीन लगाया गया है। आरोप यह है कि विनय बिहारी ने लड़की का अपहरण किया और इसी के तहत पटना के एक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। जो जानकारी है हमारे पास, अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही विनय बिहारी की पत्नी पर भी आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने अगमकुआं थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया है विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ। लेकिन जब विनय बिहारी से इस दौरान बात करने की कोशिश की गई और पूछा गया इस मामले के बारे में, तो साफ कहना था कि जहां जाना है जाओ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जरा सुनिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आलोक क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जयप्रकाश बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी। लौरिया से वो जीत के आते हैं, लौरिया विधानसभा से वो जीत के आते हैं और ऐसे में अब विनय बिहारी पर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है पटना के अगमकुआं थाने में, तो इस पर उन्हें भी अब सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा कि उनकी पत्नी चंचला बिहारी पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर में उनका भी नाम है और विधायक के जो समर्थक हैं एक राजीव सिंह, उनका भी नाम लिया गया है। ये साफ साफ कहा गया है, पटना के ही अगमकुआं की रहने वाली रेखा कुमारी ने यह शिकायत दर्ज की है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है विनय बिहारी द्वारा। ये षड्यंत्र रचा गया है, उनकी पत्नी भी इसमें संलिप्त है और ये तमाम बातें की गई। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है, ये दावा किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें की जाती हैं, लेकिन एनडीए के ही जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी, उसके विधायक विनय बिहारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मशहूर कह सके तो लोकप्रिय संगीत भी वो गाते हैं। लेकिन उन पर जब ये आरोप लगा है तो वो क्या कुछ बातें कहते हैं। भोजपुरी समाज में उनका अपना ही एक अलग रुतबा है, लेकिन अब जब विनय बिहारी के ऊपर ये आरोप लगाया है, रेखा कुमारी ने अगमकुआं थाने में शिकायत दर्ज की है, सबसे पहले लाइव स्ट्रीम ने आपको एफआईआर की कॉपी दिखाई है, तो देखना ये होगा कि विधायक सामने आकर क्या कहते हैं, अपनी बातों को कब तक रखते हैं। क्योंकि जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और जो पीड़िता है उसने साफ साफ इसमें लिखा है कि लंबे समय से ये मामला चल रहा था, क्योंकि राजीव सिंह उन्हें अपना रिश्तेदार बताता था, इसलिए उनकी मिली भगत रहने की बात है। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी का भी नाम लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, बिहार बीजेपी के विधायक विनय बिहारी पर एफआईआर दर्ज हुआ है पटना के अगमकुआं थाने में। आगे पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या पूछताछ होती है, इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, विनय बिहारी को खुद सामने आकर बातें रखनी चाहिए, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन पर जो जानकारी मिल रही है, आईपीसी की धारा 366 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर में विनय बिहारी के एक समर्थक का भी नाम है। एफआईआर के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगवा लड़की अब तक नहीं मिल पाई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, ये बात भी सामने निकल के आ रही है। तो ऐसे में एफआईआर तो कर दिया गया है, लेकिन जिस लड़की का अपहरण हुआ है, जो गायब है, जो अगवा है, वो कब तक मिलती है, पुलिस उसे कब तक ढूंढ निकालती है, ये देखना होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने और एनडीए के नेता इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार बीजेपी के विधायक पर जो एफआईआर हुआ है उस पर विनय बिहारी को भी सामने आकर कहना चाहिए और जो आरोप लगे हैं उस पर कितना सच है, कितना क्या मिलावट है, क्योंकि अपनी बातें रखना भी जायज़ है, वो रख सकते हैं, उन्हें रखना ही चाहिए। कब तक वो रखते हैं ये देखना होगा। तो सुना आपने, ये वही विनय बिहारी हैं जो कभी विधानसभा में हाफ पैंट पर नजर आ जाते हैं, तो कभी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और तो और इनका सिनेमा जगत से भी बड़ा लगाव रहा है। भोजपुरी जगत की अगर हम गानों की बात कर लेते हैं तो शुरुआत इन्होंने यहीं से की थी। विनय बिहारी का नाम बिहार में राजनीति में जानने से पहले आपने इस तौर पर जाना होगा कि वो भोजपुरी गाने लिखते हैं और भोजपुरी में उनका काफी क्रेज है। हालांकि 2-3 फिल्मों में या कुछ अन्य अधिक फिल्मों में वो काम भी कर चुके हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में जब से सक्रिय हुए हैं विनय बिहारी, लगातार एक के बाद एक विवाद उन पर मढ़े जाते रहे हैं, या यूं कहें कि लगातार एक के बाद एक विवादों में पड़ते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से बड़ा विवाद और नया मामला विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराया गया है और मामला बड़ा गंभीर है। लड़की को उठवाने का आरोप लगा है, लड़की के किडनैपिंग का आरोप है, अपहरण का मामला जो है दर्ज कराया गया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, देखिए, बीजेपी से विधायक हैं, सरकार का हिस्सा हैं और ऐसे में विनय बिहारी पर यह जो आरोप लगा है, इसके बाद कार्रवाई क्या होती है, पुलिसिया कार्यशैली की क्या कुछ होती है आगे चल के, इसमें देखने वाली बात है। बने रहें हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।